हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेडी जी। आर्ट्स स्टडी मेडी जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री सीरीज ऑफ क्लास सिक्स्थ एंड टुडे वी विल बी डीलिंग विद चैप्टर थर्ड, दैट इज फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर करा है, व्हाट वेयर व्हेन एंड हाउ, जो कि हमारा पहला चैप्टर था। उसमें हम लोगों ने 5 लेक्चर करा है, और दूसरा चैप्टर ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, ठीक है, उसमें भी 5 लेक्चर्स है। तो इस अगर आप नहीं देखें हैं तो पहले वो 10 लेक्चर देख ले, फिर तीसरे चैप्टर का 5 लेक्चर आएगा, इसको देखें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है वैरायटीज़ ऑफ फूड्स। तो अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में क्या देखा था कि धीरे धीरे लोग क्या होने लगे, रॉक शेल्टर बनाने लगे, टूल्स बनाने लगे, थोड़ा वे लोग रियरिंग की तरफ बढ़ने का कोशिश करने लगे, 1-2 जानवरों को पालतू बनाने का सोचने लगे या बनाए भी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे चैप्टर में कि फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। तो इससे पहले क्या होता था कि वे लोग अपना फूड क्या करते थे, गैदर करते थे, मतलब इकट्ठा करते थे। अब क्या होगा कि धीरे धीरे वे लोग क्या करेंगे, अब एक जगह रह के ग्रो करना सीखेंगे, ठीक है। कैसे ग्रो करते हैं उसके बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो टुडे मोस्ट ऑफ आवर फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, मिल्क एंड मीट कम्स फ्रॉम प्लांट्स डेट आर ग्रोन एंड एनिमल्स डेट आर रियर्ड। तो आज हम लोगों का जो भी फूड का प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी आप यूज करते हो, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, मिल्क मीट जो भी है, तो वो कहाँ से आता है? तो या तो वो खेतों में उगाया जाता है, और अगर जानवर का है तो जानवर से जो आया हुआ है वो जानवर क्या है, पालतू जानवर है, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस। ये तो सिंपल बात है कि जो अलग अलग प्लांट्स है वो अलग अलग कंडीशन में ग्रो करते हैं। राइस फॉर एग्जांपल रिक्वायर्स मोर वाटर देन व्हीट एंड बार्ले। तो राइस को जो है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि राइस को व्हीट और बार्ले के कंपैरिजन में क्या ज़रूरत होता है, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो जहाँ ज़्यादा पानी होगा, ठीक है, वहाँ राइस बेटर होगा, उससे जहाँ कम होगा थोड़ा, वहाँ व्हीट बार्ले होगा, ठीक है। दिस एक्सप्लेन्स वाई फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स इन सम एरियाज एंड नॉट इन अदर एरिया। तो यह रीज़न, यही एक वैलिड रीज़न है जिसके कारण कि क्या होता है, किसी रीजन में कुछ और क्रॉप्स होते हैं, किसी दूसरे रीजन में और क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स टू प्रीफर डिफरेंट इन्वायरमेंट। जैसा कि प्लांट में होता है कि उनका भी डिफरेंट कंडीशन होता है, वैसे ही सिमिलरली एनिमल्स का भी, डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट सर्वाइवल कंडीशन होता है। कि कोई है कि जिसका कम टेम्परेचर में रहने का आदत है, कोई जानवर है जो कि ज़्यादा टेम्परेचर में रहना पसंद करता है या उसी के लिए हैबिचुएटेड हो चुका है, उसका जो इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, तो वो उसी एटमॉस्फेयर में हुआ है। फॉर इंस्टांस sheep and goat can survive more easily than cattle in dry और hilly environment। तो एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि चलिए गोट है या सीप है तो हिली एरिया में रह सकता है, ठीक है, ज़्यादा इजीली, लेकिन और या ड्राई एरिया में। लेकिन आप कैटल को ले जाओगे तो कैटल क्या, मवेशी जिसमें गाय वगैरह आते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा तकलीफ होगा रहने में, उनका सर्वाइवल वहाँ पे क्या होगा, मुश्किल होगा, ठीक है। बट एज यू सॉ इन चैप्टर 2 वीमेन एंड मेन डिड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो चैप्टर 2 में क्या देखे थे हम लोग कि वीमेन और मेन क्या होता था, हमेशा वे लोग अपना भोजन खुद से नहीं तैयार किया करते थे, क्या डिपेंड रहते थे ना, ठीक है। तो द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, तो उसके बाद क्या था, पहले वे लोग क्या करते थे, डिपेंड रहते थे प्लांट पे, कब कहाँ होता था पैदावार, मतलब घूमते रहते थे, नोमैड्स की तरह लाइफ था। धीरे धीरे सेटल हुए, उसके बाद से वे लोग नोटिस करना शुरू करे, और वहाँ से धीरे धीरे फार्मिंग की तरफ बढ़े और हर्डिंग यानी कि जानवरों को पालने की तरफ। तो वी हैव सीन इन चैप्टर 2 दैट द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वाज चेंजिंग। ये तो देखे थे कल ही पिछले लेक्चर में कि वर्ल्ड का क्लाइमेट क्या हुआ, चेंज हुआ। एंड सो वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट पीपल यूज्ड एज फूड। और उसके बाद से प्लांट और एनिमल में भी क्या हुआ, कुछ बदलाव आए, जो कि जो नॉर्मल लोग थे उसको क्या करने लगे, यूज करने लगे फूड के तौर पे। मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स। तो जो भी मेन थे, वीमेन थे या बच्चे थे, वे क्या करने लगे कि ऑब्जर्व करने लगे, ठीक है। द प्लेसेस वेयर एडिबल प्लांट्स वेयर फाउंड। वे लोग ऑब्जर्व करने लगे उन प्लांट्स को, ठीक है, उन जगहों को जहाँ पे एडिबल प्लांट्स, एडिबल प्लांट्स वह प्लांट होते हैं जो कि खाने के योग्य होते हैं, ठीक है, जिनका भोजन में प्रयोग किया जा सकता था। तो उनको वे लोग ऑब्जर्व करने लगे कि अच्छा ये पौधा है, इसको हम लोग खा रहे हैं, इससे कोई मतलब हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। तो वे लोग ये सब ऑब्जर्व करने लगे धीरे धीरे, ठीक है। हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ स्टॉक्स फेल ऑन ग्राउंड एंड न्यू प्लांट्स स्प्राउटेड फ्रॉम देम। वे लोग नोटिस करने लगे कि कैसे जो है सीड्स जो है फ्लावर से गिरते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन होता है। बायो में इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, इतना नहीं जानना है यहाँ, जितना जानना उतना जानो कि कैसे मतलब प्लांट जो है ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो वे सब वे लोग ऑब्जर्व करने लगे। उसके बाद क्या होता है कि परहैप्स दे बिगेन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स
प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स सो दैट दे कुड ग्रो एंड द सीड्स कुड राइपेन। उसके बाद क्या होता है कि अब तो वे लोग देखभाल शुरू करने लगे, तो देखभाल के साथ साथ ऑब्जर्व पहले ऑब्जर्व करना शुरू करें, और ऑब्जर्व करने के साथ साथ वे लोग क्या करने लगे, उसके बाद उसका देखभाल भी करने लगे बर्ड से, एनिमल से, ताकि वह क्या हो सके, अच्छे से ग्रो हो सके और सीड्स जो है मतलब फल में बदल सके, पक सके। तो इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स, और इसी तरह क्या हुआ कि वे लोग धीरे धीरे फार्मर्स बने। ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि हाँ इतने डेट को वो देखा, इतना डेट को, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक ट्रांजिशन फेज होता है, ठीक है। आगे आप जाओगे तो पढ़ने को मिलेगा कि ट्रांजिशन जो भी हिस्ट्री में इवेंट होता है ना, मैक्सिमम इवेंट जो शुरुआती तौर पे है, तो वो एक ट्रांजिशन पीरियड की तरह होता है। 1 साल 2 साल में नहीं, 100 साल, 1000 साल, लाखों साल लगे हैं, काफ़ी ट्रांजिशन हुए हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो एक दिन का ये कोई इवेंट नहीं है। उसके बाद क्या है, वीमेन, मेन एंड चिल्ड्रन कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। क्या होता था कि जो बच्चे थे, औरतें या मर्द जो भी थे, वे क्या करते थे कि जो एनिमल अट्रैक्ट होते थे उनका, मानो वे लोग जो प्लांट उगाए, ठीक है, तो उस प्लांट का जो फ्रूट है वो रख लिए, और क्या होता है कि उसका जो भी प्रोड्यूस जो कि यूज में नहीं है, एडिबल नहीं है, उसको बाहर रख दिए। अब जो हर्बीवोरस एनिमल है, मानो डियर है, कोई ग्रासी है ऐसा, ठीक है जी, जो कि डियर खा सकता है, तो उसको आप बाहर रखोगे तो वो आएगा ही। तो उससे क्या होगा, एक नज़दीकी बढ़ने लगता है ना, धीरे धीरे वो जानवर क्या होता है आपके पास आने लगता है। और इसी तरह जो है द फर्स्ट क्या होता है कि जानवर आपके नज़दीक आने लगे, उसके बाद उसको आप डोमेस्टिक एनिमल बना सकते हो, ठीक है। तो द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। तो जो पहला एनिमल जो कि पालतू बनाया गया लोगों के द्वारा, वो कौन था, तो कुत्ता का जो जंगली वैरायटी का कुत्ता होता है, ठीक है, और भी डेंजर कुत्ता बोल सकते हो, तो जो वाइल्ड एंसेस्टर था, ठीक है, वो कुत्ते का, उसी को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। Later, people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. उसके बाद क्या होता था, कैंप मतलब ये मॉडर्न कैंप मत समझना, टेंट वगैरह, जो भी उनका रॉक शेल्टर था जहाँ पे वे लोग निवास करते थे। तो क्या हुआ कि वे लोग धीरे धीरे उन जानवरों को इनकरेज करने लगे अपने पास आने के लिए, ठीक है। कौन सा, जो जेंटल होते थे, यानी कि नेक नहीं, यहाँ पे नेक नहीं होगा, वे जानवर जो कि हार्म नहीं करे। अब शेर को कोई अपने पास क्यों बुलाना चाहेगा, नहीं बुलाएगा ना। वैसे जानवर, अब गाय हो गए, भैंस हो गए, भैंस तो शायद उस टाइम रहा होगा या नहीं रहा होगा, तो आगे पता चलेगा, ठीक है। तो जो जानवर जो कि इंसान के साथ क्या कर सके, एक बॉन्ड क्रिएट कर सके, जेंटल हो मतलब उनके लिए, ठीक है, तो उनको वे लोग क्या करने लगे, अपने पास अपने लिविंग कैंप्स के नज़दीक बुलाने लगे, या इनवाइट करने लगे, इनकरेज करने लगे, ठीक है, अलग अलग तरीक़ों से। दीज एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो द pig lives in herds and most of them eat grasses। वे कौन से जानवर थे, नाम देख सकते हो, शीप है, शीप, गोट, कैटल, जो पीग होते थे वे जो कि ज़्यादातर झुंड में रहा करते थे, ठीक है, हर्ड्स में, और जो ज़्यादातर ग्रास को खाया करते थे, उन लोग क्या करने लगे, वे लोग धीरे धीरे टेम करना शुरू किया, मतलब पालतू बनाना। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। अब क्या हुआ कि ये जो एनिमल्स थे, ठीक है, तो ये लोग काफ़ी जेंटल होते थे, ऊपर से ये लोग जो कार्निवोरस एनिमल होते थे वो इनका वो प्रे होते थे, मतलब उनका ये प्रे होते थे, ठीक है। तो इनको वे लोग मारने का कोशिश करते होंगे खाने के लिए, क्योंकि ये उनका भोजन होता था, किनका, कार्निवोरस का, जो घास खाते हैं, यानी कि जो हर्बीवोरस है वो कार्निवोरस के ही भोजन है, या ओमनीवोरस के। तो इनको प्रोटेक्ट करना किसका जिम्मेदारी बन गया, अब आप भाई पालोगे तो उसको प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा ना, देखभाल। तो ये लोग क्या करने लगे, उसको प्रोटेक्ट भी करने पड़े। दिस इज हाउ दे बिकम हर्डर। तो पहले हम लोग क्या देखे कि वे लोग फार्मर्स कैसे बने, ठीक है, यहाँ पे क्या देखे, इन दिस वे दे बिकम फार्मर्स, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं, हाउ दे बिकम हर्डर्स। तो हर्डर्स कैसे बने, तो उनको अपने पास बुलाए, उनको भोजन दिए, उनको प्रोटेक्ट किए, ठीक है, तो वे लोग क्या बन गए उसके बाद, हर्डर्स, यानी कि जानवरों को पालने वाले। अब डोमेस्टिकेशन एक केस स्टडी है, ठीक है, एनसीईआरटी में, तो आपको डोमेस्टिकेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ना है। तो इट इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। ये उस प्रोसेस को बोलते हैं, डोमेस्टिकेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिस प्रोसेस में जो भी पीपल हैं, लोग हैं, वे क्या करते हैं, तो प्लांट्स को ग्रो करते हैं और जानवरों का देखभाल करते हैं, ठीक है। Very often, plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals। तो अधिकतर या अधिकांश जो प्लांट और एनिमल जिनको वे लोग डोमेस्टिकेट करते थे, ठीक है, तो वे जो जंगली जो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स होते थे उनसे क्या होता था, काफ़ी डिफरेंट हुआ करता था।
This is because people select plants and animals for domestication. For example, they select those plants and animals that are not prone to disease. तो वे लोग उसी प्लांट्स या एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे जो कि क्या था, डिजीजेज के प्रोन नहीं था, ठीक है। They also select plants that yield large size grain and have a strong stalks capable of bearing the weight of ripe grain. तो वे लोग उस प्लांट को सेलेक्ट करते थे जिसमें जिसमें क्या हो, जो ग्रेन हो उसका साइज थोड़ा बड़ा हो ताकि ज़्यादा अमाउंट उनको मिल सके, ठीक है। जिसका जो स्टॉक्स हो वो क्या हो, थोड़ा मजबूत हो। अब ऐसा नहीं हो कि उसमें जो फल लगे तो पौधा ही टूट जाए, मतलब पौधा का जो कैपेसिटी है ग्रेन बियरिंग करने का वो उससे ज़्यादा हो, तभी तो उसमें जो फल लगेंगे वो क्या होंगे, ये जो भी उसका फल लगेगा वो उसको बियर कर पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, मानो फल बड़ा हो जाए और पौधा जो भी है तना उसका पतला हो तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, सब नुकसान हो जाएगा। Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants and seeds will have the same quality. तो जो सीड्स भी सेलेक्ट करते थे प्लांट का उसको क्या करते थे वे लोग, प्रिजर्व करके रखते थे। मतलब होता है, आप अभी भी गांव में देखोगे तो जो धान निकलता है जो कि क्या होता है, उसको सीड के फॉर्म में उसको, सॉरी धान नहीं, गेहूं में शायद होता है, तो उसको यूज करते हुए लोग अगले साल फिर किया सीड के फॉर्म में। तो वे लोग क्या करते हैं कि कुछ अपना प्रिजर्व करके रख देते हैं ताकि फिर अगले साल, और ये भी वे लोग क्या मतलब ध्यान में रखते थे कि अगला जो प्रोड्यूस होगा उसका क्वालिटी क्या होगा, सेम होगा, ऐसा ही अगले साल भी उगेगा, ठीक है। Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. ये तो पहले ही देख चुके हैं कि ब्रीडिंग के लिए उन्हीं एनिमल्स का वे लोग यूज करते थे जो कि क्या था, जेंटल हुआ करता था, खूंखार नहीं, ठीक है। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन के जो रिजल्ट था उसे क्या एक रिजल्ट आता है। तो यही रिजल्ट आता है कि जो वे लोग डोमेस्टिकेट किए थे प्लांट और एनिमल को, उनमें और जो जंगल में जो प्लांट्स और एनिमल्स थे जो कि अपने आप ग्रो हो रहे थे, तो उनमें काफ़ी क्या हो रहा था, डिफरेंस हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। तो ये सिंपल सी बात है कि जो टीथ मतलब दांत या सिंग जो भी होते थे जंगली जानवरों के, वे नॉर्मल जो कि डोमेस्टिकेटेड जानवर होते थे उनसे क्या होता था, बड़ा होता था, जंगली जानवरों का बड़ा होता था। अब यहाँ पे लुक एट दिस टू सेट्स ऑफ टीथ, विच डू यू थिंक बिलोंग टू अ वाइल्ड पिग एंड विच टू अ डोमेस्टिकेटेड एनिमल या पिग, ठीक है। तो आपको देख के बताना है इस पिक्चर में कि कौन सा वाइल्ड का है और कौन सा डोमेस्टिकेटेड का है। आपको देख के ही लग रहा होगा कि जो बड़ा वाला है तो वो तो खूंखार का ही तीत होगा, ठीक है, जो डरावने होंगे, जंगल में रहते होंगे, जंगली होंगे, और जो छोटा वाला है वो पालतू का होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डोमेस्टिकेशन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये डोमेस्टिकेशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो कि वर्ल्ड के काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स में क्या हुआ, एक साथ उभरा, ठीक है। इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। ये कब शुरू हुआ डोमेस्टिकेशन, तो 12,000 ईयर्स अगो, ठीक है। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। आज जो भी हम लोग प्लांट या एनिमल का जो भी प्रोड्यूस हम लोग फूड के रूप में आज के मतलब टाइम में कंज्यूम करते हुए, किसका एक रिजल्ट है, डोमेस्टिकेशन का ही तो रिजल्ट है। Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley, and the earliest domesticated animals include sheep and goat. तो जो सबसे अर्लीस्ट प्लांट था, ठीक है, अर्लीस्ट प्लांट जो कि डोमेस्टिकेटेड किया गया था वो कौन सा था, तो व्हीट और बार्ले, और जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल था वो कौन था, सीप और गोट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।